आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जो मंडे के दिन कितना गैप डाउन खुल सकती है। सी होल्ड वाले अब क्या करें? अगर आप लोगों ने फ्राइडे के दिन सी होल्ड कर रखा है तो आप लोगों को क्या करना होगा? क्या अगर गैप डाउन खुल जाती है तो एक हमें डाउनफॉल ही देखने को मिलेगा या तो फिर हमें एक रिकवरी भी देखने को मिलेगा और उसके बाद फिर हमें एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो पूरे डिटेल के अंदर अपन इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग एक लाइक कर देना। देखिए, लाइक करना आप लोग भूल जाते हो। लाइक करने से हालांकि मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ना तो आप लोगों का कुछ जाएगा। लाइक करने से सिर्फ मोटिवेशन ही मिलता है। तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले, ज़रूर से ज़रूर क्लिक कर लें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि मंडे के दिन कितना गैप डाउन खुल सकती है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो काम करेंगे वो करेंगे वीकली चार्ट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर वीकली चार्ट को लगा दिया है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, पहला पॉइंट। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ से लेकर के अगर हम यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट ट्रेंड लाइन है। वीकली चार्ट के ऊपर आप लोग देख सकते हो, वीकली चार्ट के ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा। इसी ट्रेंड लाइन से क्या लिया है, वीकली चार्ट के ऊपर रेजिस्टेंस लिया गया है और आप लोग देख सकते हो ये जो कैंडल है, ये कैंडल कौन सा है और इस कैंडल के अंदर कितना स्ट्रेंथ है आप लोगों के सामने है, यहाँ पर क्लियर देख सकते हो। ये पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट को आप लोग नोट कर लेना। ठीक, अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट समझो। दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दूसरा पॉइंट क्या है, वीकली चार्ट के ऊपर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लियर आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ से एक अपसाइड का मूव दिखाया। ठीक है, अगेन यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, इतना बड़ा गिरावट, अगेन यहीं से इसी ट्रेंड लाइन से क्या लिया जा रहा है, रेजिस्टेंस लिया जा रहा है। तो यहाँ पर अब आप लोगों को लॉजिक समझना है। चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ डेली चार्ट के ऊपर। ठीक, अब यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर भी आप लोग क्लियर देख सकते हो, जो कि मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले ही बताया था। अगर आप लोगों ने मेरा एनालिसिस का वीडियो 23 अप्रैल का नहीं देखा है तो उसके अंदर आप लोग जा कर के देख लेना। मैंने आप लोगों को साफ साफ कह दिया था जो फ्राइडे के दिन एक हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा और यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये भी कहा था ये एक अलर्ट कैंडल है, यहाँ पर क्लियर कहा था। और फ्राइडे के दिन आप लोग देख सकते हो गिरावट भी यहाँ पर देखने को मिला, वो भी अच्छा खासा यहाँ पर गिरावट देखने को मिला। ठीक है, और एग्जैक्ट देख सकते हो जैसा कि हमने वीकली चार्ट के ऊपर देखा, सेम कंडीशन यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर भी हमें दिख रहा है और आप लोगों को भी दिख रहा होगा। ठीक, अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या देखना है, वो ये देखना है बड़े बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जो आखिर मार्केट का ट्रेंड अब क्या है। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा जो कितना गैप डाउन लग सकती है, कितना गैप डाउन खुल सकती है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप लोगों को सेम कंडीशन दिख रहा होगा। यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी मैंने कहा था आप लोगों को, जो मैंने थर्सडे के दिन फ्राइडे का जो एनालिसिस किया था, यानी कि थर्सडे वाला जो वीडियो है उसे जा कर के आप लोग देख लेना। मैंने यहाँ पर कहा था भाई साहब ये अलर्ट कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ पर क्लियर देख सकते हो मैंने ये भी कहा था जो फ्लैट खुलती है तो, गैप डाउन खुलती है तो, या फिर लिटिल बिट गैप अप खुलती है तो सारे कंडीशन में हमें एक गिरावट देखने को मिलेगा। हम यहाँ पर सेल साइड की तरफ जाएंगे और यहाँ पर आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा जो मैंने कहा उसको फुलफ़िल किया है या फिर नहीं किया। देखिए, अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने
जो है कहा, आप लोगों ने सुना ही होगा, जो ये आ गया वैसा आ गया, मगर किसी ने ये नहीं कहा जो भाई साहब यहाँ पर मार्केट के अंदर गैप अप लग लग करके ऊपर जा रही है, ठीक है ना। ऐसे नहीं गई है ऊपर, गैप अप खुली साइडवेज बनाया, गैप अप खुली साइडवेज बनाया। सिर्फ हमें 2 दिन मूवमेंट देखने को मिला था। पहला मूवमेंट कब देखने को मिला हमें, वो मिला हमें थर्सडे के दिन, ठीक है, क्लियर। दूसरा मूवमेंट हमें कब देखने को मिला भैया, मंडे के दिन देखने को मिला, ठीक है, दूसरा मूवमेंट। और उसके बाद हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिला, ठीक। आप लोग एक बात मैं बताऊं, आप लोग लॉजिक को समझना क्यों नहीं चाहते हो। मैं जो आप लोगों को बड़े बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जो चीज़ें दिखा रहा हूँ ना, इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। बिना लॉजिक का मैं कोई भी चीज़ आप लोगों को नहीं बताता हूँ। और इतना एडवांस में कोई बताता है तो मुझे बताओ, अगर बताता है तो मुझे बताना, अगर नहीं बताता है तो एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि इतना जो मैं मेहनत करता हूँ वो मैं आप लोगों के लिए करता हूँ। आप लोग ये समझते हो 10-12 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का वीडियो है, ठीक है। अगर आप लोग उन चीज़ों को देखोगे और समझोगे ना, तो आप लोगों को लॉजिक समझ में आ जाएगा। जो भाई साहब मार्केट में इतना बड़ा गैप अप लग लग करके ऊपर जा रही है, अनएक्सपेक्टेड मार्केट है, तो क्या प्रॉफिट बुकिंग नहीं देखने को मिलेगा। आप लोगों ने देखा होगा फ्राइडे के दिन जो हमारा 23,850 का जो लेवल था उसको भी ब्रेक कर दिया, उसको भी ब्रेक कर दिया ना। आप लोगों के सामने है चार्ट, यहाँ पर क्लियर देख सकती हो। उस लेवल को भी यहाँ पर क्या कर दिया भाई साहब, ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लो कितना बनाया, देखिए यहाँ पर क्लियर आप लोगों को दिख रहा होगा 23,847 का, ठीक है। ये वाला लेवल था, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए ये वाला लेवल 23,850 का लेवल को ब्रेक किया है या फिर नहीं किया है, आप लोगों के सामने है, ठीक। और यहाँ पर देखिए हमारा जो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये 30 मिनट का चार्ट मैं आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ। देखिए लॉजिक समझिए, लॉजिक बहुत ज़रूरी है समझना। 30 मिनट के चार्ट के ऊपर आप लोगों को दिखाता हूँ। 30 मिनट के चार्ट के ऊपर भी आप लोग क्लियर देख सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर देखोगे तो भाई साहब, अगर हम इस पैटर्न बेस को अगर समझेंगे तो देखिए पैटर्न बेस, एक तो जो हमारा ट्रेंड लाइन था वहीं से रेजिस्टेंस है, ठीक है, क्लियर। अगर यहाँ पर देखोगे तो ये कौन सा पैटर्न है आप लोग मुझे बताओ। यहाँ पर ये एन पैटर्न बन रही है ना। एन पैटर्न कब बनेगी, जब भैया ये लेवल ब्रेक कर जाएगी। कौन सा लेवल, 23,840 का लेवल, ठीक है। ये वाला जो लेवल है ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, जो कि आप लोग अपने चार्ट के ऊपर भी मार्क करके रखना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है और बहुत ही क्रूशियल जो है सपोर्ट है। और यहीं से सपोर्ट लेकर के थोड़ा बहुत हमें एक रिकवरी देखने को मिला। कितना पॉइंट का रिकवरी देखने को मिला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें 300 पॉइंट का रिकवरी भी देखने को मिला। क्लियर आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। ये लॉजिक तो आप लोगों को समझ में आ गई। अब मैं आप लोगों को ले चलूँगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप लोग देखो सेम पैटर्न यहाँ पर बन रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पैटर्न बन रही है, अगर हम उस बेस के ऊपर बात करेंगे तो क्या मंडे के दिन निफ्टी 50 गैप डाउन खुल सकती है, पहला नंबर, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलती है तो भैया कितने पॉइंट का गैप डाउन खुल सकती है ना। सही बात बोल रहा हूँ या फिर नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग मुझे बताओ। अब कितने पॉइंट का गैप डाउन खुल सकती है, तो देखिए भाई साहब मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए जो मेरा प्रेडिक्शन है और जो मेरा अनुमान है, अब यहाँ पर ध्यान से समझना मेरी बातों को। अब देखो सेलर का यहाँ पर एसएल कहाँ तक है, सेलर का जो एसएल है वो कहाँ तक है, पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक, ये जो गैप था ये फ्राइडे के दिन इसको तो फुलफिल कर दिया है, ठीक, क्लियर समझ में आ गई, इसको तो फुलफिल कर दिया है। अब गैप कितने बचे हुए हैं हमारे पास, तो पहला गैप ये फिल हो गया, दूसरा गैप, तीसरा गैप। ये 2 गैप जो है ये बड़े बड़े गैप है। अगर हम इस गैप की बात करेंगे तो देखिए यहाँ तक गैप, ये देखिए 22,400 का लेवल है,
ठीक है। 22,400 तक जो है ये बड़े बड़े गैप है। ये कितने पॉइंट का गैप है, तो यहाँ पर से लेकर के यहाँ तक की बात करेंगे तो देखो कम से कम 400 पॉइंट का गैप है, ठीक है, 400 पॉइंट का गैप है। अगर हम इस गैप को देखेंगे तो ये गैप कितने पॉइंट का है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करेंगे तो यहाँ पर ये भी 300 पॉइंट, यानी कि 700 पॉइंट टोटल यहाँ पर मान करके चलेंगे। राउंड फिगर के अंदर 700 पॉइंट का भी गैप फील होना बाकी है नीचे के तरफ, ठीक। बात कर लेते हैं गैप डाउन की। तो भाई साहब देखिए ये मार्केट है, पहला नंबर यहाँ पर कितना पॉइंट गैप डाउन लग सकती है या फिर गैप अप लग सकती है ये कोई नहीं बता सकता, ठीक है। इस बात को नोट करके रखना, ठीक है। हाँ, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो मंडे के दिन गैप डाउन खुल सकती है, ठीक, लेकिन ये कोई नहीं बता सकता कितने पॉइंट का गैप डाउन लग सकती है। अगर मेरा व्यू देखोगे और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मेरा एक्सपीरियंस ये कहती है जो मंडे के दिन निफ्टी 50 23,850 से लेकर के 23,800 का जो लेवल है इस लेवल के आसपास गैप डाउन खुल सकती है। ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मैं अपना प्रेडिक्शन बता रहा हूँ। मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, आप लोग क्या कर देते हो, वीडियो को स्किप कर देते हो, जिसके वजह से आप लोगों को फुल डिटेल मिल नहीं पाता है। तो मैं जो यहाँ पर प्रेडिक्शन जो कर रहा हूँ और मेरा जो प्रेडिक्शन है वो ये कह रही है जो मंडे के दिन 23,850 के आसपास या फिर 23,800 के आसपास गैप डाउन खुल सकती है। पहला कंडीशन यहाँ पे सुन लेना, ठीक। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होती है, अगर फ्लैट भी खुल जाती है, अगर फ्लैट भी खुल जाती है उस कंडीशन में भी हमें एक गिरावट देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पर ध्यान से समझना मेरी बातों को, अगर यहाँ पर लिटिल बिट गैप अप भी खुलती है उस कंडीशन में भी हमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक। अगर गैप डाउन खुल जाती है इस लेवल के आसपास, अगर गैप डाउन खुल जाती है, अगर बड़ा गैप डाउन खुलेगी तो भैया यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चांसेस होगा बाज़ार साइडवेज में फंसी रहेगी, ठीक है। अगर यहाँ पर 23,800 23,850 के आसपास अगर गैप डाउन खुलती है तो एक हमें रिकवरी भी देखने को मिलेगा। मान के चलिए अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के हम क्लोजिंग को देखेंगे, हमेशा आप लोग क्लोजिंग जो होता है ना उसे मार्क करके रखा करो, जो कि आप लोगों को नेक्स्ट डे ट्रेड करने में कामकाज आएगा। तो देखिए मान के चलिए ये हो गया, सीधा सीधा यहाँ पर 800 का लेवल यहाँ पर मार्क कर लेते, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 200 पॉइंट का गैप डाउन अगर खुल जाती है ना, 200 पॉइंट तक, 200 पॉइंट तक हम यहाँ पर लेकर के चलते हैं। अगर 200 पॉइंट तक, 150 से लेकर के 200 पॉइंट तक अगर गैप डाउन खुल जाती है उस कंडीशन में हमें यहाँ पर 100 या फिर पूरा रिकवरी भी देखने को मिल सकता है और उसके बाद एक हमें फिर गिरावट देखने को मिल सकता है। इस बात का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना, पहला नंबर। और दूसरा नंबर क्या होगा, अगर फ्लैट खुलती है गिरावट देखने को मिलती है हमें, ठीक है, तो अगर ऐसे कंडीशन में गिरावट देखने को मिलेगी तो यहाँ पर एक लेवल और है जहाँ से हमें एक रिकवरी भी देखने को मिल सकता है, जो कि लेवल होगा सीधा सीधा ये वाला 23,744 का। इसे भी आप लोग अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लेना और इस लेवल पर नज़र बना करके रखना, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें एक रिकवरी देखने को मिल सकता है, ज़्यादा नहीं तो यहाँ पर 150 से लेकर के 200 पॉइंट का एक रिकवरी हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है, या फिर क्लोजिंग तक भी देखने को मिल सकता है। मैं सारा कंडीशन आप लोगों को बता देता हूँ, सारे कंडीशन को नोट करके आप लोग रख लेना, ठीक है। तो यहाँ तक भी हमें एक रिकवरी देखने को मिल सकता है और उसके बाद एक हमें फिर गिरावट भी देखने को मिल सकता है। यानी कि टोटली जो मेरा व्यू है वो ये व्यू है, अब हम सेल के बारे में सोचेंगे ना कि ज़्यादा बाई साइड की तरफ जाएंगे। ये देखिए ये मेरा प्रेडिक्शन है, आप लोग इस वीडियो को देख करके और मेरा प्रेडिक्शन को देख करके कॉल पुट ना करें। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कुछ खुद का भी प्रेडिक्शन किया करो और लॉजिक को समझा करो, इस बात का ध्यान में रखना। तो सारे कंडीशन जो होगी, जितने भी कंडीशन मैंने बताया, ये सारे कंडीशन में हमारा एक ही यहाँ पर सेटअप बनता है, वो ये बनता है हमें सेल ऑन राइज ही करना है। इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान में रखना। अभी के टाइम पर आप लोगों को ज़्यादा सी साइड की तरफ नहीं भागना है और ना ही तो आप लोगों को सी होल्ड करना है। इस बात का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना, ठीक। अगर आप लोगों को जो
मंडे के दिन हमें किस तरीके से कामकाज करना है, तो मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी लेवल का वीडियो पड़ा हुआ है, जा कर के आप लोग देख लेना, जो कि कल के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन हमने अपने चैनल के ऊपर डाला था, उसे जा कर के ज़रूर से ज़रूर देख लेना। तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अगर समझ में आ गई है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।